हो गई। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तक पहुंची है इसकी शिकायत। सीएमएचओ को नोटिस जारी कर 5 दिन के अंदर अंदर इस पर जवाब मांगा गया है। शिवपुरी से एक खबर आई सामने, जहां शिवपुरी सहित 25 जिलों में सामने आ चुके हैं ऐसे मामले। सार्थक पोर्टल ऐप पर घर से हाजिरी लगा रहे हैं कई डॉक्टर। तो ड्यूटी से गायब रहकर सार्थक ऐप पर हाजिरी लगाने वाले का फर्जीवाड़ा हो अब शिवपुरी से भी सामने आया है। यहां पर घर के बाथरूम से निकलकर सार्थक ऐप पर हाजिरी लगा दी गई और एक डॉक्टर अजय कथरोलिया का वेतन भी पास कर दिया गया। शिवपुरी जिले में तैनात एक डॉक्टर ने घर से ही सार्थक ऐप पर अपनी अटेंडेंस लगा दी और बिना किसी जांच के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर की सैलरी भी रिलीज कर दी गई। मामला अब लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आईटी उपसंचालक के पास चला गया। उपसंचालक ने इस मामले में सीएमएचओ को नोटिस थमाकर 5 दिन के अंदर जवाब मांगा है। बताया ये जा रहा है कि सिर्फ शिवपुरी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के करीब 25 ऐसे जिले हैं जहां पर सार्थक ऐप के जरिए अटेंडेंस लगाने से जो गड़बड़झाला हो रहा है वो सामने आया है। नहीं, इसमें ऐसा है कि लगा तो कहीं से भी सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कैप्चर करता है। अगर हम यहाँ से 100 मीटर दूरी से भी लगाएंगे तो 100 मीटर डिस्टेंस वो बताता है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो पकड़ा जाता है, क्योंकि ऑफिस की डिस्टेंस से उसका जो लगाने मतलब जिस लोकेशन से उसने लगाई है वो दिखाई देती है। टैगिंग के साथ आपकी अटेंडेंस लगती है, तो भूल के भी ये ना सोचें कि मैं बाथरूम में हूं कि लेटरिन में हूं कि आउटसाइड हूं, वो सब आ जाएगा, पकड़ा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पकड़ा गया तो हम उसको उस दिन का अब्सेंट, जैसा हम कर चुके हैं ऑलरेडी, दांत में कर चुके हैं। 4 लोगों का 5 का किया था हमने, एक का 1 दिन का, वो मेरी बच्ची थी। एक का 1 दिन का, वो मेरी बच्ची थी, और बाकी का 8-8, 9-9 दिन का वो झांसी, ग्वालियर और वहां से लगा हुआ था। तो मैंने कहा अब ये पोस्टपोन्ड, योर एंटायर पीरियड, बॉन्ड पीरियड इज पोस्टपोन्डेड टू कंप्लीट दिस पीरियड ऑल्सो। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज और डॉक्टरों की जिम्मेदारी। लेकिन अगर डॉक्टर घर के बाथरूम में बैठकर अपने डिजिटल हस्ताक्षर से अपनी अटेंडेंस अस्पताल को बताकर मरीजों का इलाज करते रहे तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भला कैसे सुधरेगी। शिवपुरी का यह मामला अचंभित करने वाला है, जहां एक चिकित्सक ने सार्थक एप्लीकेशन पर यह अटेंडेंस अपने घर के बाथरूम से ही लगा डाली और हैरानी की बात तो यह है कि वो अटेंडेंस मान्य भी कर ली गई और उसके बाद उनका वेतन भुगतान भी कर दिया गया। मामला आयुक्त की जांच में है, देखना है कि इस मामले में विभाग क्या कुछ करता है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो देखिए, घर से ही अटेंडेंस लगा दी गई। बड़ी बात यह भी कि सैलरी भी रिलीज हो रही है ऐसे डॉक्टर्स की, और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी ऐसे कई बार मामले सामने आए हैं जब सार्थक पोर्टल पर अटेंडेंस बिना अपने जो कार्यस्थल है वहां तक पहुंचे ही पहले ही कहीं से भी लगा दिए जाती है और ये तक चेक नहीं किया जाता है कि जिस कर्मचारी ने अटेंडेंस पर प्रेजेंट लगाया है वो वहां पर मौजूद है भी या नहीं। ये ऐसा ही मामला शिवपुरी में सामने आया, जहां पर एक डॉक्टर ने सार्थक पोर्टल ऐप पर अपनी अटेंडेंस लगाई घर से ही और उसकी जो सैलरी है वो भी रिलीज हो गई। ऐसा न जाने कब से और कितने लंबे वक्त से हो रहा था। आप सोचिए, बड़ी लापरवाही यहाँ पर। अब जब मामला सामने आया है तो अब कहा यह जरूर जा रहा है कि ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही मामलों में ऐसी लापरवाही देखी गई है, उस पर बाकायदा दूरी आ जाती है, कार्यस्थल से कितनी दूरी से अटेंडेंस में प्रेजेंट लगाई गई है, ये तमाम तरीके की बातें अब कही जा रही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि बिना हॉस्पिटल अस्पताल पहुंचे उसमें दिखा दिया गया कि वो प्रेजेंट है वहां पर। हमारे सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर शिवपुरी से ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, शायद यही वजह है कि डॉक्टर्स का इलाज वक्त पर लोगों को नहीं मिल पाता है, जो मरीज अस्पताल में इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो वहां पर होते ही नहीं है। घर से बैठे बैठे अटेंडेंस वो लगा रहे हैं और सैलरी भी पा रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरकार के एक दिशा निर्देश की, सरकार की व्यवस्थाओं की, तो सरकार चाहती है कि सार्थक एप्लीकेशन जो है वो चिकित्सकों के लिए बनाई गई है ताकि जियोटेक के माध्यम से उनको अपडेट रखा जाए और वो प्रॉपर टाइम पर अस्पताल पहुंचे और मरीजों के इलाज में जुटे। लेकिन अगर उसी एप्लीकेशन का दुरुपयोग डॉक्टर करते हैं तो साफ तौर पर यह सरकार की मंशा के खिलाफ है और यकीनन इसमें अगर पोल है तो सरकार को इस तरह से दोबारा सोचने की जरूरत है।
लेकिन जो शिवपुरी का मामला है, उस मामले में देखिए आप कि डॉक्टर साहब अपने घर के बाथरूम से नहा करके निकलते हैं, उन्हें हॉस्पिटल जाना होता है, वो हॉस्पिटल आते भी हैं, लेकिन वहीं से अटेंडेंस लगा करके ये बता देते हैं कि वो अस्पताल में मरीजों का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल कैंपस में मौजूद हैं। तो अपने आप में जो ये मामला है, ये पूरे के पूरे सिस्टम को हिला देने के लिए काफी है। यही वजह है कि इस मामले को जो स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त है, भोपाल में बैठते हैं, उन्होंने संज्ञान में लिया और इस मामले को लेकर के उन्होंने सभी जो सीएमएचओ हैं, जो जिम्मेदार हैं और इस बात के लिए निर्देशित किए गए हैं कि आप मॉनिटरिंग करें, तो उनको 5 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। अगर हम बात शिवपुरी की करते हैं तो इसी तरह के मामले इस सार्थक एप्लीकेशन के दुरुपयोग से जुड़े हुए वो मध्य प्रदेश के कई अन्य जिलों से भी सामने आए हैं, जिसमें जबलपुर भी है, सिवनी भी है, इंदौर भी है और बहुत सारे जिले हैं, अशोकनगर है और भिंड है। तो तमाम सारे जिले और उनमें काम करने वाले जो डॉक्टर हैं वो लगातार इस एप्लीकेशन का दुरुपयोग कर रहे हैं और मनमानी जगहों से अटेंडेंस दिखा करके वेतन हासिल कर रहे हैं, जो कि सरकार की मंशा के खिलाफ है। और इसी बात को लेकर के अब जांच बैठी है और इस जांच की में क्या आएगा ये देखना बाकी है। जी ज्योति। तो अतुल, ऐसे में देखिए, आप खुद बता रहे हैं कि ऐसा बहुत बारी पहले हुआ है कि डॉक्टर्स इस ऐप का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स ऐसे मामलों में पाए जाते हैं, लापरवाही बरतते हुए आरोपी पाए जाते हैं, अटेंडेंस कहीं से भी लगा देते हैं, क्या किसी भी के खिलाफ अभी तक किसी भी एक ऐसे शख्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? विभागीय जांच ऐसे मामले में हुई है? जी ज्योति, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। हमने इस मामले को लेकर जब सिविल सर्जन शिवपुरी जो अस्पताल में बैठते हैं, बीएल यादव साहब, उनके सामने ये प्रश्न रखा और उनसे पूछा कि क्या इस तरह के मामले में किसी डॉक्टर को आरोपी बना करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल की गई है और ऐसे मामले ये पहली बार सामने नहीं आए। इससे पहले भी 3 मामले उनके संज्ञान में आए जब उन्होंने फर्जी तरीके से अपनी अटेंडेंस लगाई और हमको ये गुमराह करने की कोशिश की कि वो अस्पताल में इलाज के लिए मौजूद थे, लेकिन वो वहां से कहीं दूर थे, बल्कि अपने शहर में ना रहते हुए वो तो शहर के बाहर थे। तो ऐसे मामलों को संज्ञान में लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई ज्योति, वो केवल एक नाम मात्र की कार्रवाई है, जो कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों को प्रोत्साहित करने के लिए अगर हम कहें तो की गई, या फिर उसको रोकने के लिए तो कम से कम नहीं की गई, क्योंकि उस दिन की उसकी अटेंडेंस नहीं मानी गई, लेकिन उसको फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगाने के दोषी मानते हुए उसके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की जाती, उसका इंक्रीमेंट रोका जाता या उसको और कोई दंड दिया जाता, तो यकीनन इसके परिणाम ये नहीं आते जो अब आए हैं। क्योंकि बिल्कुल कुछ हुआ नहीं, इसीलिए आगे धड़ल्ले से इस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आए हैं और कोई डर नहीं है फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगाने का। यही वजह है कि कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत शुक्रिया अतुल आपको जानकारी के लिए।